वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है एपीआर भरने का जो समय था वो 31 जुलाई था, लेकिन कई साथी है निर्धारित समय पे अपनी एपीआर नहीं भर पाए थे और इसके कारण डेट को बढ़ा दिया गया है। फिर भी अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताऊंगा, कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी एपीआर नहीं भरी है। कुछ टेक्निकल कारण भी हो सकता है, कुछ लापरवाह साथी भी हो सकते हैं जो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो आपको पता है कि एपीआर बहुत ज़रूरी है और आगामी जैसे डीपीसी वगैरह अन्य कोई भी काम होता है उसमें एपीआर बहुत ज़रूरी है। सेम जो कंडीशन है वो आईपीआर के संबंध में थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो अचल संपत्ति विवरण है उसमें भी कई साथियों ने लापरवाही की थी और उसके बाद में उनको बहुत बड़ी समस्या जुलाई में सामना करना पड़ा, जब सरकार ने आदेश दिया था कि जिन्होंने अपनी आईपीआर नहीं सबमिट की है उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि यानी जुलाई का इंक्रीमेंट रोक दिया जाए। तब आनंद फानंद में वो बार बार वीडियो सर्च करते और यार बार बार डिमांड करते कि एपीआर वापस आईपीआर शुरू की जाए। तो आपकी भी ऐसी स्थिति नहीं हो तो मैं आपको पहले तो बता दूंगा कि क्या निर्देश है। उसके अलावा जो लिस्ट है उस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर देख लें कि कहीं आपका नाम बकाया एपीआर में तो नहीं है। हालांकि आप स्टाफ लॉगिन से चेक भी कर सकते हैं कि आपकी एपीआर है वो भर दी गई है, सबमिट कर दी गई की, सबमिट करने के बाद किस लेवल पे पहुंची है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ क्या निर्देश है। तो जैसे ये कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग का जो आदेश है, हालांकि सभी के लिए कॉमन है और इसमें है कि शिक्षा विभाग के समस्त लोक सेवकों की 2024-25 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीएआर है वो साला दर्पण पे भरने की जो तारीख है वो 25/8/2025 तक बढ़ाई गई है। यानी शुरू में जो तारीख थी मैं यहाँ आपको बता दूं कि शुरू तारीख 31 जुलाई थी, अब इसको बढ़ा करके समय अभिवर्धित करके 25/8/2025 कर गई है। और इसके अलावा कार्यरत शिक्षा विभाग जो भी लोक सेवक है अधिकारी वगैरह उनकी जो बकाया एपीआर है वो बहुत जल्दी भर दें, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है रिव्यूइंग ऑफिसर तक ठीक है, उसके बाद में जो रिपोर्टिंग ऑफिसर तो मैनुअल होता है, उसके बाद में ऑटो फॉरवर्ड है वो सिस्टम या ऑटो अप्रूवल का सिस्टम है उससे हो जाएगा। तो अब इसमें एक तो आदेश ये, अब बीकानेर का जो आदेश है मैं आपको बता देता हूँ। जो डेट बढ़ने का आदेश था कि एपीआर भरने और ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल किए जाने की समय सीमा है वो 31/7 में अभिवृद्धि करते हुए दिनांक 25/8/2025 निर्धारित की जाती है। और जो भी लोक सेवक या जो भी कर्मचारी है वो अपनी एपीआर है वो इसी दौरान यानी 25-28 तारीख से पहले या जो भी अभी से आप अपनी है एपीआर चेक कर लें और उसको फॉरवर्ड कर लें। अब ये तो आदेश है। अब मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये जो लिस्ट है ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है, जिसमें ब्लॉक का नाम, एम्प्लॉय आईडी का नाम है, कार्मिक का नाम है और पोस्ट नेम यानी कौन कौन है, जिसमें आप जितने भी लोक सेवक है सभी अपना नाम चेक कर सकते हैं। किसी का भी नाम आप अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपकी एम्प्लॉय आईडी के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपके खुद के नाम से सर्च कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में तो कहीं नहीं है। ये जो लिस्ट है ये है आज दिनांक तक एपीआर ऑनलाइन नहीं करने वाले लोक सेवकों की सूची, और ये जो डेट है वो है 6/8/2025 प्रातः 8 बजे यानी 6 तारीख को, 6 अगस्त यानी जैसे 2 दिन पहले 6 अगस्त तक जिन साथियों ने अभी तक अपनी एपीआर सबमिट नहीं की है उनका यहाँ नाम है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पूरे राजस्थान की लिस्ट है, यहाँ से जैसे ये पहले अजमेर है, उसके बाद में जैसलमेर है, उसके बाद में जालोर है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग हैं अभी तक अपनी एपीआर नहीं भर पाए, तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है। यहाँ से जैसे मैं यहाँ ज़्यादातर जो जालोर की बहुत बड़ी लिस्ट है। अब इसके बाद में जैसे झालावाड़ की है, नागौर की है, पाली की है, लगभग काफ़ी संभव यानी सभी की लिस्ट मिल जाएगी आपको। फलोदी है, सिरोही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगी और पूरे राजस्थान की लिस्ट है। यहाँ से आप और आगे देखेंगे तो और भी जो लिस्ट है यहाँ से अब यहाँ 2-3 ऑप्शन अलग अलग हैं। यहाँ एक तो जो पहले मैंने आपको बताया था कि एपीआर जिन्होंने अभी शुरू तक नहीं की है, दूसरे कोई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एपीआर शुरू तो की, क्रिएट तो कर ली, ऑफिसर सेलेक्ट कर लिए, लेकिन आगे फॉरवर्ड नहीं किया यानी उसको सबमिट नहीं किया है। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी एपीआर सबमिटेड है या नहीं है। आपने ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया, आपने पहले जो सेलेक्ट कर लिया अपना टाइम पीरियड, किस किस समय की एपीआर भरी जानी है वो सारा सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट एपीआर कर ली, लेकिन उसके बाद आगे का प्रोसेस आपने नहीं किया यानी एपीआर सबमिट नहीं की है। जब भी ओटीपी से एपीआर सबमिट होंगे तभी माना जाएगा कि वो एपीआर पूरी है। तो उन लोगों में भी नाम है, जैसे यहाँ 2024-25 की ऑनलाइन एपीआर क्रिएट तो की है परंतु फाइनल सबमिट नहीं करने वाले कार्मिकों की सूची। और ये तारीख है 8/8/2025 और समय है 2:30 PM यानी कल 2:30 PM तक जिन साथियों ने एपीआर क्रिएट तो की थी लेकिन सबमिट नहीं की थी। तो ये भी जैसे ये कई साथी ऐसे हैं, जैसे यहाँ नाम आ रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ भी नाम आ रहा है। इसके अलावा ये जो लिस्ट है कि 2024-25 की एपीआर क्रिएट की परंतु सबमिट नहीं करने वाले कार्मिकों की सूची है। तो यहाँ से ये लगातार सूची है, बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जिनकी अभी भी एपीआर है वो बकाया है। यहाँ आप देख लेंगे
जैसे यहाँ क्योंकि जोधपुर पाली जोन की है तो इसमें जालोर जिले की संख्या बड़ी संख्या में ये एम्प्लॉय है। यहाँ भी ये APR क्रिएट की लेकिन फाइनल सबमिट नहीं की, तो फाइनल सबमिट नहीं की तो वो भी आपकी पेंडिंग ही बोली जाएगी, क्योंकि वो आगे रिव्यूइंग ऑफिसर तक नहीं पहुँच पाएगी, तो वो पेंडिंग ही है। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है आपको यहाँ, ये जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ज़्यादातर जो या तो APR क्रिएट ही नहीं की है, लेकिन अगर मान लो क्रिएट की है लेकिन जब तक फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो भी आपके ये पेंडिंग में ही आएगा। और ये बहुत बड़ी संख्या में ये जो लिस्ट है, ये जैसे पाली की है, इसके अलावा अभी मैंने और भी जिलों के नाम बताए थे। तो ये आप ज़रूर एक बार अपनी स्टेटस में जाकर के इस लिस्ट को भी एक बार चेक कर लें कि कहीं इसमें आपका नाम तो नहीं है। जैसे ये ज़्यादातर पाली संभाग की है तो पाली की भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संभाग में है तो उनकी हो सकता है, जैसे आप फलोदी की है, सिरोही की है, और भी अगर है तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी APR किस लेवल पे है, सबमिट की या नहीं की, या और भी क्या लेवल है, तो वो मैं आपको जस्ट स्टाफ लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो ये लिस्ट आप जरूर चेक कर लें। और इस लिस्ट में अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से जैसे Ctrl+F दबाएंगे तो, और आपके जगह मान लो विद्यालय का नाम सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको विद्यालय का नाम सर्च करते ही आपके यहाँ एक नाम आ गया, ये कि इनकी APR अभी तक पेंडिंग है। तो इस तरीके से और भी अगर आप कोई सर्च करना चाहें, आप किसी एम्प्लॉय ID के नाम से सर्च करना चाहें या जैसे किसी नाम से सर्च करना चाहें, मान लो जैसे कोई अशोक कुमार नाम से कोई आदमी है, कार्मिक है, वो अगर सर्च करना चाहें तो यहाँ से ये नाम जैसे आ गया। तो इस तरीके से आप अपना नाम से, एम्प्लॉय ID से, किसी भी तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि स्टाफ लॉगिन से कैसे चेक करेंगे कि आपकी APR है वो किस लेवल तक है, आपने जो APR भरी थी वो पहुँची या नहीं पहुँची, या अभी पेंडिंग है, रिपोर्टिंग लेवल पर पेंडिंग है, रिव्यूइंग पे है, एक्सेप्टिंग पे है, या आपने क्रिएट की लेकिन सबमिट नहीं की। तो जैसे भी कंडीशन होगी आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो आपको स्टाफ लॉगिन में जाकर के इसको लॉगिन करना है। मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन है, पहला तो आपको स्टाफ लॉगिन है और दूसरा स्कूल लॉगिन। अब यहाँ ऊपर आदेश भी यहाँ आ रहा है कि APR भरने की अंतिम तिथि है 25/8 भरने के संबंध में, ये और भी कोई निर्देश वगैरह भी है। तो यहाँ से मैं स्टाफ लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे स्टाफ लॉगिन में जाएंगे, इसमें नीचे ऑप्शन आएगा APR डैशबोर्ड। इस APR डैशबोर्ड पे आप जाएंगे और APR डैशबोर्ड पे यहाँ देख लें आप 24-25 सेलेक्ट कर लें और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी APR है। अब ये लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है, एक तो फील्ड APR और एक व्यू APR स्टेटस, इस पर आप चेक करेंगे ये APR स्टेटस पे। तो ये आपकी APR है। अब जैसे यहाँ तो पेंडिंग आ रहा है तो इससे पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि आपने भर दी है, ये तो है, लेकिन फील्ड APR है, इस पर आपको क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन है इस पर, और यहाँ आप देखेंगे तो व्यू APR ये आ जाएगा। इसके अलावा किस तारीख को आपने सबमिट किया, तो यहाँ तारीख आ रही है, एक सबमिट डेट है वो 4/7/2025, यानी 4 जुलाई को ये सबमिट हो चुकी है। और यहाँ स्टेटस आ रहा है कि सबमिट और पेंडिंग एट एक्सेप्टिंग, यानी ये रिव्यूइंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, वहाँ से फॉरवर्ड हो चुकी है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास में है। तो आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद में जब एक्सेप्टिंग ऑफिसर द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब आपके यहाँ इसको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप भरी हुई APR भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से जैसे व्यू APR पर क्लिक करेंगे तो जो APR आपने भरी थी वो यहाँ शो हो जाएगी। इस तरीके से आपने जो APR भरी थी, अब मान लो आपकी पुरानी कोई APR अगर देखना चाहें, यहाँ से जैसे APR डैशबोर्ड पे आप जाएंगे और यहाँ डैशबोर्ड पे जाने के बाद मान लो गत साल की अगर आप देखना चाहें कि किसी साल की आपकी बकाया है तो APR डैशबोर्ड में यहाँ सेशन चेंज करना है। यहाँ सेशन मान लो जैसे 2023-24 की आप देखना चाहें तो यहाँ से 23-24 की देख करके यहाँ से आपको फाइनल फील्ड APR इसमें जाकर के आप चेक करेंगे तो आपके यहाँ आ गया कि सबमिटेड सेव बाई ऑल। अगर सेव बाई ऑल आ रहा है इसका मतलब है APR आपकी है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों लेवल से ये जा चुकी है और ये सेव बाई ऑल हो गया। अब इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यू APR स्टेटस है, यहाँ भी आपके यहाँ आ जाएगा कि सेव बाई ऑल ऑफिसर्स, क्योंकि ये गत साल की है तो ये लास्ट सेंट फॉर रिव्यू है वो 13/11/2024 और यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ व्यू पे ऑप्शन है, नीचे PDF ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ से इस PDF के रूप में इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पूरी आपके यहाँ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ आपके ये आ गया स्वीकारकर्ता ऑफिसर के लिए और कार्मिक विभाग के पत्र के अनुसार ऑटो फॉरवर्ड करके ये 13/11/2024 को ये एक्सेप्टिंग ऑफिसर के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से ये यहाँ से जैसे PDF ग्रुप में यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड भी हो जाएगी। अगर आप चाहें डाउनलोड करना तो यहाँ से आप डाउनलोड अगर यहाँ से होती है ठीक है, नहीं तो APR यहाँ भी है। दो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे आप यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो गई तो आप इसको डाउनलोड की हुई APR को आप सेव भी कर सकते हैं अगर आपकी PDF ग्रुप में कहीं ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे लास्ट में जो आपके है यहाँ आप देखेंगे तो ये तो है रिपोर्टिंग ऑफिसर के साइन है, डिजिटल साइन प्रतिवेदक अधिकारी के, यहाँ समीक्षक अधिकारी यानी रिव्यूइंग ऑफिसर के साइन है जो CBO के सामान्य रूप से होते हैं और यहाँ स्वीकारकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर है। तो ये ऑटो फॉरवर्ड होकर के ऑटो एक्सेप्ट हो गई है।
तो इस तरीके से आप अपनी जो APR है वो आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी कि अगर आपके भी इस तरीके की APR अगर बकाया है तो आप कैसे करेंगे। अगले वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूँगा कि कई साथियों की APR है वो पुराने सालों की भरने का ऑप्शन है, वो कई साथी कह रहे हैं हमारे ऑप्शन आ रहा है, कई कह रहे नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ 2015-16 से लेकर के 24-25 तक की बकाया है तो वो कैसे भरेंगे या उसका क्या नियम रहेगा, किन किन को भरनी है, तो इस संबंध में मैं यहाँ एक आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे APR पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ APR डैशबोर्ड बिफोर 2020-21 से पहले की APR इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। अब मान लो कोई ऐसा है कि यहाँ जैसे क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं तो कई लोगों के जैसे यहाँ क्रिएट APR पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, यानी ये आ रहा है कि क्रिएट APR वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इज नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट, यानी आपके पोस्ट के लिए अलाउड नहीं है। अब ये क्या है और किन किन को ये पढ़नी है, किन किन की यस आएगा, क्या आएगा, तो वह मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।